गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत उत्सुक थे ना तो पढ़ने के लिए, तो कोई बात नहीं है। सौरभ तो एकदम फिर लाइन पे आ गए हैं। अमन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, मणिशंकर भी विलुप्त हैं। और लेकिन फिर भी आशीष आप भी आ गए हैं। आपका भी परफॉर्मेंस अच्छा है। कल ही ख़त्म करने की बात थी, लेकिन कल कुछ हमको एक ऐसा टॉपिक मिल गया कि जिस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो उस टॉपिक पे भी थोड़ा बात किए। उस टॉपिक में थोड़ा मिस्टेक हो गया था कि लास्ट में एक वीडियो कैसे ऐड हो गया, हमें ही पता नहीं चला, क्योंकि सारा चीज़ अपलोड वगैरह सारा कल हम खुद से ही किए थे। तो थोड़ा सा हमारे से ही मिस्टेक हो गया। कोई ख़ास ख़राब वो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जो टॉपिक था टॉपिक के साथ वो आ जाना थोड़ा सा लगता है। तो कोई बात नहीं। हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। जान ही रहे हैं, डेरिवेटिव पढ़ रहे थे हम लोग, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए पढ़ ही रहे थे। तो चलिए आते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और फिर आज एकदम ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। और फिर होमवर्क भी दे देंगे, तो होमवर्क भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद कल आपका डबल डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे, यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। जब जहाँ आंसर आता है वहाँ के बारे बार और डिफ्रेंशिएट कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्वेश्चन हम क्या दिए थे कि 12 नंबर क्वेश्चन हम दिए थे बनाने के लिए। तो प्रॉपर क्वेश्चन हम नहीं लिखे थे एट पॉइंट के बारे में, लेकिन फिर भी सारा बहुत अच्छा बनाया, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम शुरू से लिखते हैं क्वेश्चन को 12 नंबर से और फिर आगे पूरा कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड dy by dx at t is equal to 5/3 when x is equal to a cos t plus b sin t and y is equal to a sin t minus t cos t। ये बात है, ठीक है। कल जो हम क्वेश्चन लिखे थे तो क्वेश्चन इधर इतना के बाद लिखे थे, ठीक है। और इसको आप लोग सॉल्व भी किए थे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और हमको फिर इस पॉइंट पे वैल्यू निकालना है। तो ये क्वेश्चन सीखने वाली बहुत अच्छी क्वेश्चन है, उसको आप अच्छे से समझेंगे। जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे ना, तो उस समय इसका प्रयोग होगा। आइए सॉल्यूशन। गिवन दिया हुआ है x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t and y is equal to a sin t minus t cos t। देखिए तो x और y के अलावा इसमें क्या है, t है। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to t, dx by dt is equal to derivative of a cos t plus t sin t ब्रैकेट बंद with respect to t and dy by dt is equal to derivative of a sin t minus t cos t with respect to t। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। dx by dt is equal to a constant बाहर कर लिए, और ये बाहर हो गया, और ये जो है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से दोनों में जाएगा ही। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ
cos t with respect to t plus derivative of t sin t with respect to t and dy by dt is equal to a बाहर डेरिवेटिव ऑफ साइन माइनस डेरिवेटिव ऑफ t cos t अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से sin t with respect to t derivative of t cos t with respect to t dx by dt is equal to a बाहर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी प्लस ये u इंटू भी में आपका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। ये u इंटू भी में आपका डिफरेंशिएशन होगा। ये फर्स्ट फंक्शन स्टेबल u इंटू भी में फर्स्ट फंक्शन स्टेबल और डेरिवेटिव ऑफ साइन टी with respect to t plus stable second function into derivative of t with respect to t ब्रैकेट बंद, ये t plus t, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद और ये चीज ये पैक कर दीजिए। dy एंड यहाँ लिखते हैं ये वाला चीज dy by dt is equal to a कांस्टेंट बाहर हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन cos t माइनस अब u इंटू भी में a भी टूटेगा, देखिए t इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos t विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस cos t डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t ब्रैकेट बंद और ये बंद। देखिए u इंटू भी का डिफरेंशिएशन हम बताए थे, क्या बताए थे आप लोग भी जानते हैं, प्रूफ भी किए थे। फर्स्ट फंक्शन स्टेबल, सेकेंड का डिफरेंशिएशन इनके पहले को रख देंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस अब दूसरे वाले को रख देंगे क्योंकि दूसरे वाला हो चुका है ना, तो दूसरे वाले को रख देंगे और पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब एक तरफ से कहिए कि 1 by 1 पहले को रखे दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस अब दूसरे को रखेंगे और पहले का डिफरेंशिएशन, यानी कि 1 by 1 दोनों को रोटेट करेंगे और 3 रहता है तो उसी में रोटेट करते हैं, एक डिफरेंशिएशन, 2 स्टेबल, फिर बीच वाले का डिफरेंशिएशन, दोनों साइड स्टेबल और फिर पहला और दूसरा स्टेबल, लास्ट वाले का डिफरेंशिएशन। तो ये सारी चीज़ें बताए हैं। u इंटू वी का फार्मूला ये हम नहीं होता है तो बगल में लिख भी देते हैं, जिनको दिक्कत होता है उनके लिए। u इंटू वी का फर्स्ट फंक्शन स्टेबल, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस क्योंकि इंटू है तो प्लस और डिवीजन रहता तो माइनस, स्टेबल सेकेंड फंक्शन v को और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आई dx by dt is equal to a माइनस साइन t प्लस t साइन का डिफरेंशिएशन cos t प्लस साइन t लिखा हुआ है, लिख दीजिए साइन t इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1। बहुत अच्छा लगता है जब आशीष पढ़ते हैं आप, आपकी बहन कितना आशा के साथ हमारे पास आपको भेजी है, समझ रहे हैं बातों को। dx by dt is equal to a cos t माइनस t पहला फंक्शन cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t प्लस cos t इंटू 1। अब देखिए dx by dt is equal to a, देख लीजिए तो
सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कहीं मिस्टेक हुआ है कि ये टी रख दिए, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस लिख दिए, और अब इसके बाद देखिए तो ये क्या है, साइन टी लिख दिए, और ई टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा ना, टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। तो देखिए ये टी और ये टी कैंसिल, और देखिए ये क्या है, ये कैलकुलेशन हुआ है कि नहीं, कॉस रख दिए माइनस टी, हाँ अब ये कैलकुलेशन बाकी है, ठीक है। चलिए ये कैंसिल हो गया, क्या बचा जी, टी कॉस टी ब्रैकेट बंद एंड डी वाई बाई डी टी जो बच रहा है इसको लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ए कॉस टी माइनस, देखिएगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, ये माइनस जो है वो बाहर में है, ये देखें ना बाहर में है, ये पूरे में माइनस होगा, मतलब इसको भी माइनस करेगा ये और इसको भी माइनस करेगा। तो यहाँ जब इसको माइनस करने की कोशिश करेगा तो ये माइनस और ये माइनस वाला मिल करके प्लस कर देगा। तो क्या लिख रहे हैं, टी साइन टी, और ये माइनस और ये प्लस, तो वो क्या रह जाएगा, माइनस ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस टी। हम आपके हर एक चीजों पर ध्यान रखते हैं, कॉस टी और कॉस टी कैंसिल हो जाएगा। चलिए फाइनल लिख देते हैं, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी कॉस टी एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस ये और ये कैंसिल ही हो गया ना, माइनस ए टी साइन टी। क्लियर हो गया, क्लियर। डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, हमारा दोनों चीज निकल गया है, बस अब कुछ नहीं है। I now dy by dx is equal to dy by dx, dy by dt, और dx by dt is equal to dy by dt, dy by dt minus a t sin t, और ये dx by dt ए टी कॉस टी। क्लियर है, ये कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन, टेन टी, टेन टी, डी वाई बाई डी टी। अब देखिए यहाँ ये आपका निकल गया, हम जो दिए थे आपको ये चीज निकालने के लिए दिए थे, और 2 क्वेश्चन जो दिए थे बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग तो एक्सपर्ट भी हो गए धीरे धीरे। अब देखिए ये इसका यूज भी करेंगे अभी जिस तरह हम कर रहे हैं, यहाँ कहता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट, मतलब कि किस पॉइंट पर, तो वो पॉइंट बताता है t इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो देखिए क्या कीजिएगा, डी वाई बाई डी टी लिख दीजिएगा, और यहाँ एट लिख के दे दीजिएगा, एट t इज इक्वल टू पाई बाई 3 इज इक्वल टू, अब इधर जो लिखिएगा वो ऐसे लिखिएगा, टेन टी एट पाई बाई एट एक्स टी इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये डी वाई बाई डी टी एट, मतलब जिस पॉइंट पे निकालना है, ये पूरा डिटेल कर दिए, दोनों तरफ ही लगा दिए। अब यहाँ टी के जगह पर आप रख दीजिए, यहाँ रखना नहीं है, यहाँ कुछ नहीं रखना है, यहाँ ये सिर्फ लिखना ही है। इसी का मतलब ये होगा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, उसी का मतलब ये होगा। अब ये 10 टी के जगह पर क्या रखना है, पाई बाई 3 रखना है। अब इसका वैल्यू कितना होगा, देखिए 180 लिखते हैं अपॉन 3 कर दीजिए, दिक्कत हो तो 6 या 18, 60 डिग्री हो गया। एक बार वो भी लिख लीजिए, 10 60 हो गया। अब 10 60 का वैल्यू क्या होता है, दिक्कत हो तो देख लीजिए, साइन 60 अपॉन कॉस
60 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको इसी लिख सकते हैं रफ में, देख लीजिए, जिनको दिक्कत होता है उनके लिए बताते हैं। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है याद कराए थे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर 1। तो ये 1/0, 1/2, 1/2, √3/2 रख दिए। अच्छा, cos 60 का क्या होगा वैल्यू, जो 30 का होता है 1/2, उसका जो 30 का होता है वो इसका 60 का होता है, याद नहीं है जी? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, √3/2, 0, 1। तो ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0, 30, 45, 60, 90। देखिए 60 √3/2 है और इसका 30 का 1/2 है, तो इसका 60 का 1/2 हुआ। क्लियर है? ये 2 और ये 2 क्या हुआ, कैंसिल। क्या रिजल्ट आया, √3/1, मतलब कितना, √3। समझ गए? यदि याद नहीं रहे तो किस तरह निकाले, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। एक तो ये वैल्यू याद रखिएगा, सारा हो जाएगा, और याद रखिएगा कि समय बर्बाद नहीं होगा, टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। आइए आगे जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन आप एग्जाम क्वेश्चन किताब में दिए हुए हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ढंग से समझिएगा इस क्वेश्चन को, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा। 13, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin square x with respect to e to the power cos x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे ढंग से समझना भी पड़ेगा क्वेश्चन को। समझिएगा, चल रहा है। हम इसको क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। विथ रिस्पेक्ट जो बोलते हैं वो कलर में दिखता है। अच्छा ठीक है, ये तो लिख देंगे फिर से समझा। विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब जिसका विथ रिस्पेक्ट जब बोलते हैं और जो चीज बोलते हैं वो कहाँ लिखा जाता है नीचे या ऊपर। देखिए x नीचे, क्लियर है। क्वेश्चन हम जो लिखे हैं यहाँ, जैसा लग रहा है कि दिखने में दिक्कत हो रहा है तो हम पढ़ देते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव, तो क्लियर है कि डेरिवेटिव निकालना है, इसमें कोई बात लंबी बात है नहीं। ऑफ किसका भाई, साइन स्क्वायर एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स। मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू इसके, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन जिसका निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है वो कहाँ लिखना पड़ता है, ई टू दी पावर कॉस एक्स, नीचे लिखना होता है। क्लियर बात समझ गए होंगे। विथ रिस्पेक्ट टू मतलब जो वो लिखाएगा वो कहाँ लिखा जाएगा, वो नीचे लिखा जाएगा। अच्छा, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए। इसको यदि हम u मान लें और इसको यदि हम v मान लें
तो हम क्या लिखेंगे, डी यू बाई डी भी लिख देंगे डी यू बाई डी भी लिख देंगे, और फिर इसी का रिजल्ट निकाल देंगे, जहां पर u बराबर क्या है, u बराबर क्या माने हैं, साइन स्क्वायर x, ठीक, और v बराबर क्या माने हैं, e टू दी पावर cos x। अब देखिए हम लोग चीजों को, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अलग से और इसको डिफरेंशिएट करेंगे अलग से। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अलग से तो डी यू बाई डी एक्स निकलेगा, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे अलग से तो डी वी बाई डी एक्स निकलेगा। अब देखिए ये x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट क्यों करेंगे भाई, ई साइड वाला u और v को छोड़ करके कोई एक्स्ट्रा चीज क्या है, x है। पीछे वाले भी क्वेश्चन में देखते होंगे कि उस साइड यदि थीटा रहता था तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे, उस साइड x रहता था तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे। मतलब इधर जो दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग के अलावे तीसरा जो अकेला होता था, समझ गए होंगे बात को, तीसरा जो अकेला हो, इस दोनों को इधर दोनों छोड़ने के बाद तीसरा जो अकेला हो, x अकेला है तो उसको उसी तीसरे अकेले के रिस्पेक्ट में, और इसको भी उसी तीसरे के अकेले के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों बात तो निकल जाएगा आपका। अब हम लिखेंगे नाउ डी वाई बाई डी वी, और इसको लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स, और इसको लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स। अब इसके जगह पर ये वाला वैल्यू रख देंगे और इसके जगह पर ये वाला वैल्यू रख देंगे। पूरा फॉर्मेट समझ गए होंगे। फिर डी यू का वैल्यू क्या पुट किए थे भाई, माने थे तो साइन स्क्वायर एक्स माने थे, और ई क्या माने थे, ई टू दी पावर कॉस एक्स माने थे। हम क्या बोले कि हमको ये निकालना था ना, यही चीज इतना बाय इतना, तो वो चीज आ जाएगा रिजल्ट हमारा। फिर बना रहे हैं और फिर समझ में भी आएगा, होमवर्क देंगे इस पर, इसलिए ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन लेट, सबसे पहले मानेंगे u इज इक्वल टू, पहले जो दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स वो मानेंगे, एंड v इज इक्वल टू ई टू दी पावर कॉस एक्स मानेंगे। क्लियर समझ गए होंगे। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्यों भाई समझ में आ गया होगा, इधर और इधर ये दोनों को छोड़ के तीसरा अकेला है, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। अब ये चीज तो आप पढ़े हैं, अभी हम तुरंत पीछे क्वेश्चन में बताए भी हैं, आप लोग पढ़े भी हैं कि यहाँ स्क्वायर है तो इसको कैसे बनाएंगे जी, तो साइन x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड dy बाई dx। ये दोनों चीज मिलना चाहिए क्योंकि e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, लेकिन ये दोनों मिलाइए पहले, e टू द पावर cos x पावर, और नीचे भी यहाँ लगा दीजिए cos x इंटू ये एक्स्ट्रा अपने मन से लगाए हैं तो यहाँ भी cos x अपने मन से लगाना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद दिस इंप्लाइज दैट डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर, मतलब 2, ये दोनों मिल रहा है, मतलब रख दीजिए उसी चीज को, और जो पावर है उसमें एक कम कर दीजिए, यानी कि x टू दी पावर n के फॉर्म में। साइन का डिफरेंशिएशन cos x एंड dv बाय dx इज इक्वल टू e टू दी पावर cos x अपॉन ये, और ये मिल रहा है तो e टू दी पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये दोनों चीज जब मिल जाता था तो वही रह जाता था, प्रूव भी किए थे, तो देखिए तो ये वही रह गया, इनटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x।
इधर देखिए जहाँ इसको क्या लिखिएगा, एक लाइन और लिख लीजिए, dy/dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन x इंटू कॉस x एंड dv/dx इज इक्वल टू e टू दी पावर cos x इंटू, ये माइनस है तो पहले माइनस लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और ये साइन x, समझ गए होंगे। dy/dx इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला भी आप लोग हमारे कमेंट में लिखते ही हैं, sin 2x एंड dv/dx इज इक्वल टू e टू दी पावर cos x इंटू साइन x। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, किधर मिटा दें, बीच में मिटा देते हैं क्योंकि उधर वाला चीज जरूरत पड़ेगा, मिटाते हैं। नाउ du/dv क्लियर है, तो हो गया du/dt du/dx। देखिए बंद के नहीं रहिएगा, याद करके नहीं रखिएगा कि dx/dt करना है, dy/dt करना है, बंद के नहीं रहना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पूरी चीजें चेंज हो गई है, समझ रहे हैं बात को। तो dv/dx इज इक्वल टू u के जगह पर क्या वैल्यू है, इसको क्वेश्चन फर्स्ट, इसको सेकेंड, u के जगह पे साइन स्क्वायर x, और ये dv के जगह पर क्या है, e टू दी पावर cos x इज इक्वल टू du/dx, du सॉरी y लिखा रहा था ऊपर से, क्या सॉरी, यदि यहाँ पे y लिखा रहा होगा तो उसको सही कर लीजिएगा, u है और इधर v है, क्लियर है। तो ये sin 2x अपॉन e टू दी पावर cos x, माइनस में, यहाँ माइनस था ही, ये साइन के, हाँ साइन, ठीक है, इंटू साइन x। ऐसा भी हो सकता है फॉर्मूला में तोड़ के वैसा आंसर लाया होगा, देख लेते हैं बाद में आप लोग। 13, हाँ चलिए आंसर क्या है वो देख लीजिए। आंसर मिलाने के लिए इसको फिर से चेंज कर रहे हैं, sin 2x का फॉर्मूला यही चेंज कर, नहीं चेंज करते तो अच्छा रहता। आंसर हम भी नहीं देखे थे, ये भी सही है। अगला जो हम आंसर मिलाने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं वो भी सही है। तो sin 2 को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस x अपॉन माइनस e टू दी पावर cos x इंटू साइन x, साइन x कैंसिल, -2, माइनस भी रहना चाहिए, माइनस है, हाँ माइनस है, ठीक है, माइनस तो से आ रहा था, 2 cos x अपॉन e टू दी पावर cos x। स्टैंडर्ड आंसर देखने में भी लग रहा है इसलिए ये रखा है। चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन बनाने देंगे आप लोगों को, 2-3 क्वेश्चन बनाने देंगे, उसके बाद तब फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 हो गया था, 14। फाइंड द DC of 10x with respect to cot x। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड the DC of cos x with respect to x cube। क्वेश्चन नंबर 16, DC of x is equal to sin x with respect to sin x। क्वेश्चन नंबर 17, find the DC of root under sine
1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नकल नहीं कीजिएगा कहीं से। आप लोग बहुत नकल करने के बारे में आप लोग सोचते रहते हैं और बहुत सा चीज़ भी मिल गया है आजकल नकल करने का, तो उससे थोड़ा सा आप लोग बचिएगा। और ये तीनों क्वेश्चन आप लोग बना के भेजिए। अभी टाइम हो रहा है 3:40, ठीक है। तो देख लेते हैं, शायद आप लोगों तक ये 5 साढ़े 4 बजे तक पहुंच जाएगा। और देखते हैं कि 6 बजे तक आ जाता है तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो ख़त्म ही कर देंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि 17 तक बना के रखिए और बाकी हम चेक कर लेते हैं, जल्दबाजी भेजिएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं, आज ही मिलेंगे। आज कोई दूसरा टॉपिक हम नहीं लेंगे, वो ज़रूरी था टॉपिक। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ रहे हैं, आपका आया था कल भी आया, कम बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करते हैं आप जल्दी भेजिए।